ओके बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीड को पढ़ा था। आज के क्लास में फ्रूट को पढ़ेंगे। ये फ्रूट हमारा होता क्या है और फ्रूट का डेवलपमेंट कहाँ पे होती है। एक्चुअली जो ओवरी वाला पार्ट हम लोग मेंशन करते हैं, ओवरी है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओव्यूल वाला पार्ट था वो सीड बना देता था। पिछले क्लास में हम लोग सीड को पढ़ चुके थे। मैच्योर ये ओव्यूल होता है ना, फर्टिलाइज मैच्योर ओव्यूल, जिसको हम लोगों ने सीड बोला था। फ्रूट क्या होती है, ओवरी डेवलप करता है ना। तो यहाँ पे तीन तरह के फ्रूट्स के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। अब सिंपल फ्रूट्स होता क्या है, सिंगल ओवरी है ना, एक फ्लावर्स है, सिंगल फ्लावर्स है, सिंगल ओवरी है। ये जो ओवरी है ना कन्वर्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सिंगल फ्रूट का, ये सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी, ये क्या बनाएगा, सिंपल फ्रूट्स बनाएंगे। दूसरा जो होगा एग्रीगेट फ्रूट्स होंगे, मल्टीपल पिस्टल होंगे, सिंगल फ्लावर्स होगा। सिंगल फ्लावर के मल्टीपल पिस्टल होंगे, दैट मीन्स पिस्टल यूनिट ऑफ क्या, गाइनोसियम। दो मल्टीपल क्या होंगे, गाइनोसियम होंगे, सिंगल फ्लावर्स होगा। यहाँ पे एग्रीगेट फ्रूट्स बनेंगे, बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ। एक नेक्स्ट टाइप्स होंगे फ्रूट्स के, कंपोजिट फ्रूट। ये क्या होगा, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस क्या बना देगा, फ्रूट बना देगा, उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। एग्रीगेट, कंपोजिट एंड सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होगा, सिंगल ओवरी, सिंगल फ्लावर का सिंगल ओवरी होगा, जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो फ्रूट क्या होती है, एक्चुअली ओवरी का पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होती है। ओवरी कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रूट में। क्या, ओवरी ये कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ये कन्वर्ट होती है फ्रूट में। तो ये जो फ्रूट हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात किया, ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी क्या करता है, यही ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। तो यहाँ पे फ्रूट के रिगार्ड बात करेंगे। तीन तरह के फ्रूट होंगे, क्या क्या, एक तो होगा सिंपल फ्रूट, क्या होंगे, सिंपल फ्रूट होंगे। दूसरा होगा एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा टाइप्स होगा कंपोजिट फ्रूट। तीन तरह के फ्रूट्स होंगे। सिंपल फ्रूट्स का डेवलपमेंट होगा, एक सिंगल फ्लावर होंगे, सिंगल ओवरी है ना, सिंगल फ्लावर के सिंगल ओवरी, ये क्या बना देंगे, फ्रूट बना देंगे, है ना। ओवरी, सिंगल ओवरी, एक फ्लावर का, एक फ्लावर एक ओवरी, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सिंपल याद रखेंगे, नीट का क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा लेंदी नहीं आना है। सिंगल फ्लावर्स होंगे, सिंगल फ्लावर्स का सिंगल ओवरी होगा, जो क्या करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट। सिंगल ओवरी ऑफ, याद रखेंगे, सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर, सिंगल फ्लावर, ये क्या बना देगा, सिंपल फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। लेकिन दूसरा हम लोग एग्रीगेट फ्रूट्स को जो बोलते हैं, मल्टीपल पिस्टल होता है सिंगल फ्लावर का। यहाँ पे क्या होती है, मल्टीपल पिस्टल, पिस्टिल, मल्टीपल पिस्टिल होता है ऑफ सिंगल फ्लावर, सिंगल फ्लावर। ये फ्लावर एक ही होता है, बट पिस्टिल क्या बोलते हैं, गाइनोसियम की यूनिट को बोलते हैं। तो मेनी गाइनोसियम होगा, मेनी गाइनोसियम होगा सिंगल फ्लावर का, और वो क्या करेगा, जमा होके एक एग्रीगेट फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। ओके। नेक्स्ट टाइप जो होता है कंपोजिट फ्रूट, क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट। यहाँ पे क्या होगा, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट फ्रूट बोलेंगे। फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, ये क्या बना देगा, फ्रूट बना देगा, है ना। फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा।
इस तरह के फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट फ्रूट बोलेंगे। फ्रॉम द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट इनटू फ्रूट, उस तरह के फ्रूट्स को क्या बोलेंगे, कंपोजिट फ्रूट बोलेंगे। ओके, एक टर्म्स आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि नीट में अक्सर बेस पूछा जाता है। तो किस तरह का फ्रूट होगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। इजी वे में इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, नेगेटिव हो जाता है। तो दिलो दिमाग से नीट का एग्ज़ाम आने वाला है 5 मई को। तो बच्चों से एक ज़रूरी बात है, जितना सिंपल क्वेश्चन होता है उतना सिंपल ही उसको करके नहीं आना है, थोड़ा 1-2 बार पढ़ के उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सिली मिस्टेक से ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। क्या होती है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसा फ्रूट है ना। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है। जैसे ग्रेप्स वगैरह में होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रूट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर फर्टिलाइज होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रूट कब बनेंगे, जब ओवरी है ना, ओवरी कन्वर्ट होगा, फर्टिलाइज ओवरी, वो क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो सीडलेस होगा, पार्थेनोकार्पिक होगा। ग्रेप्स वगैरह में क्या होती है, सीडलेस ग्रेप होती है। बनाना वगैरह है ना, नेचुरली पार्थेनोकार्पिक होती है। ग्रेप्स को है ना आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, सीडलेस बनाया जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसको बोलते हैं, फ्रूट आर फॉर्म, इसको बोलेंगे फ्रूट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन है ना, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है ना। यहाँ पे जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है वो सीडलेस फ्रूट होती है। कैसा होता है, सीडलेस फ्रूट होती है, सीड नहीं होती है, सीडलेस फ्रूट होती है। ये कैसा फ्रूट है, सीडलेस फ्रूट है। नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की अगर बात करेंगे तो हमारा क्या आता है, बनाना आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेचुरली क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है वो कौन होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की अगर बात करेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो ये नेचुरली क्या आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में, बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की अगर बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये बनाना आएगा हमारा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बनाना इज़ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ध्यान रखेंगे, नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक में ग्रेप्स वगैरह होता है, ये क्या होता है ना, ग्रेप्स वगैरह एग्जाम्पल में, ग्रेप्स। आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाया जाता है ना, आर्टिफिशियली। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होगा हमारा क्या होगा, ग्रेप्स होंगे। ओके, एक कंसेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है तो यहाँ पे एम्ब्रायो ही नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, एम्ब्रायो ही नहीं बनता है, जो कि सीड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो दैट मीन्स क्या होगा, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीडलेस फ्रूट होती है, ये याद रखने की ज़रूरत है।
दैट मीन्स नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो embryo formation, no formation of embryo, फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे तो एम्ब्रायो का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर एम्ब्रायो नहीं बनेंगे तो यहाँ पे शीट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। नो फॉर्मेशन ऑफ शीट, है ना, नो फॉर्मेशन ऑफ शीट। तो ये शीट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो फ्रूट बनेंगे उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अब तक जितने भी क्लास में हैं जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, है ना। कंसेप्ट को एक बार फुल्ली बनाना है और फिर जो है नेक्स्ट 24 के लिए ये चैप्टर सही है ना, अच्छा खासा वेट है नीट के लिए। तो जो भी नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट्स भी अच्छे करेंगे ताकि मैं जो है अच्छे से और सारे लेक्चर्स को मैं कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।